राधे राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 12वां अध्याय। अर्जुन बोले, अभी आपने जैसा कहा है, कई तो निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण साकार की उपासना करते हैं और कई आपके अक्षर अव्यक्त रूप निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं। उन दोनों प्रकार के उपासकों में कौन से उपासक श्रेष्ठ हैं? भगवान बोले, मुझ में मन लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, उनको मैं सर्वश्रेष्ठ उपासक मानता हूँ। परंतु जो आपके अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं, उनको सब जगह समबुद्धि वाले और प्राणियों के हित में रत रहने वाले, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों का संयम करके सब जगह परिपूर्ण अचित्त कुटस्थ अचल अनिर्देश्य ध्रुव और अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। तो फिर आपकी भक्ति करने वाले श्रेष्ठ कैसे हुए भगवान? अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले जो मनुष्य अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं, उनको अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों को अव्यक्त की प्राप्ति बड़ी कठिनता से होती है। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मेरे परायण हो जाते हैं और अन्य भाव से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, हे पार्थ, उन मुझ में लगे हुए चित्त वाले भक्तों का मैं स्वयं मृत्यु रूप संसार सागर से बहुत जल्दी उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। ऐसा भक्त मैं कैसे बन सकता हूँ भगवान? तू मुझ में ही मन लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। मुझ में ही मन बुद्धि लगाने के बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। अगर इस तरह मन बुद्धि को मुझ में स्थिर करने में तू असमर्थ है तो हे धनंजय, तू अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अगर तू अभ्यास योग में भी असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिए कर्म करने से भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अगर तू मेरे लिए कर्म करने में असमर्थ है तो मन बुद्धि को वश में रखते हुए संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर। इस क्रम से तो कर्मों के फल का त्याग करना चौथे नंबर का निकृष्ट साधन हुआ ना भगवान? नहीं भैया, योग समता रहित अभ्यास से शास्त्रीय ज्ञान श्रेष्ठ है। योग रहित शास्त्रीय ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और योग रहित ध्यान से कर्मों के फल का त्याग करना श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान, उपर्युक्त चारों साधनों में से किसी एक साधन से आपको प्राप्त हुए सिद्ध भक्त के क्या लक्षण होते हैं, अर्थात उनमें कौन कौन से गुण होते हैं? उसका किसी भी प्राणी के साथ द्वेष नहीं होता। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण प्राणियों के साथ मित्रता, प्रेम और सब पर करुणा, दयालुता रहती है। वह अहंता और ममता से रहित, क्षमाशील तथा सुख दुख की प्राप्ति में सम रहता है। वह हर एक परिस्थिति में निरंतर संतुष्ट रहता है। शरीर, इंद्रियां, मन आदि उसके बस में रहते हैं। उसके मन बुद्धि मेरे ही अर्पित रहते हैं। ऐसा वह दृढ़ निश्चयी भक्त मुझे प्यारा है। और कौन कौन आपको प्यारा है? जिस भक्त से दूसरों को उद्वेग न हो और जिसको खुद भी दूसरों से उद्वेग नहीं होता, ऐसे हर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेग से रहित भक्त मुझे प्यारा है। और कौन आपका प्यारा है भगवान? जो अपने लिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि की आवश्यकता नहीं रखता, जो बाहर भीतर से पवित्र है, जो दक्ष चतुर है, अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, वह काम भगवान को प्राप्त करना उसने कर लिया है। जो संसार सागर से उपराम रहता है, जिसके हृदय में हलचल नहीं होती तथा जो भोग और संग्रह के लिए किए जाने वाले संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्यागी है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। और कौन आपका प्यारा है?
जो न तो अनुकूलता के प्राप्त होने पर हर्षित होता है और न जो प्रतिकूलता प्राप्त होने पर द्वेष करता है, तथा जो न दुखदायी परिस्थिति के प्राप्त होने पर शोक करता है और न जो सुखदायी परिस्थिति की इच्छा करता है, तथा जो शुभ अशुभ कर्मों में राग द्वेष का त्यागी है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। और कौन आपका प्यारा है भगवान? जो शत्रु मित्र मान अपमान अनुकूलता प्रतिकूलता और सुख दुख में समता रखने वाला है और संसार की आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, जो मननशील है, जो किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में संतुष्ट है, जो रहने के स्थान तथा शरीर में भी ममता आसक्ति से रहित है और जो स्थिर बुद्धि वाला है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। अभी तक तो आपने अपने सिद्ध भक्तों को प्यारा बताया, अब यह बताइए कि आपको अत्यंत प्यारा कौन है? जो श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हो गए हैं और अभी कहे हुए सिद्ध भक्तों के लक्षणों का रुचि पूर्वक सेवन करने वाले हैं, ऐसे साधक मुझे अत्यंत प्यारे हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। जय। ऐसे ही भक्ति से जुड़ी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें। बाबा भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव की जय।